हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फोटोशॉप में कैसे हम लोग किसी भी फोटो को सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखो, मैंने कल के क्लास में बताया क्या था। तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि मूव टूल काम कैसे करता है। लेकिन आज का जो टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हम आसानी तरीके से किसी भी फोटो को हम लोग क्लिक कर पाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए बोला मत करो यार। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। विंडो प्लस आर दबाते हैं और फोटोशॉप ओपन करते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कल कि कैसे हम लोग इमेज को ओपन करते हैं, मूव कैसे कराते हैं। तो कल मैंने बैकग्राउंड भी लोड किया था, ठीक है, और मैंने बैकग्राउंड बनाना भी सिखाया था। तो आते हैं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं और एक न्यू पेज लेते हैं। और न्यू पेज लेने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे और आने के बाद से पहले हमें बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। तो कल मैंने क्या बताया था बैकग्राउंड कलर के लिए? भूल गए? अच्छा, तो जी इसका बैच कोड क्या है? 7 क्या? इसका बैच कोड क्या है? इस समय 7.3.2 है। 3 तो चलिए, इसको मैंने ओपन किया। मैंने बताया था कि जो बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो इसके लिए हम लोग दबाते हैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन। क्या दबाते हैं? डिलीट बटन। और जो फोरग्राउंड कलर करना हो तो दबाते हैं अल्ट के साथ बैक स्पेस। ठीक है, तो आज तो हमको फोरग्राउंड कलर नहीं रखना है, केवल बैकग्राउंड कलर रखना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल के साथ डिलीट। और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाने के बाद से हम लोग कोई इमेज लेंगे और उस इमेज पे हम लोग काम करना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो डबल क्लिक किया हमने और अभी मैंने फोटो बहुत सारा रखा है, ठीक है, जिससे हम आसानी तरीके से आपको प्रैक्टिकल समझा सके, बता सके। जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज यहाँ पे ओपन कर लिया। ये देखो इमेज है, ठीक है। ऐसे इमेजेस मैंने बहुत सारे डाउनलोड कर रखे हैं फोटोशॉप समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आप लोग भी अपने हिसाब से इंटरनेट से लोड कर लेना, ठीक है। और देखो, जो मूव टूल हमने पढ़ाया था तो डायरेक्टली क्या हो रहा था, बस उठाया और लाके इसको मूव करा दिया, लेकिन साथ में बैकग्राउंड भी आ रहा था ना। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं करना है। अब मुझे थोड़ा सा तरीका चेंज करना है कि कहीं पे भी इमेज हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे केवल इमेज को लेके आना है और पूरा हिस्सा लेके आना है कि कुछ कट करके लेके आने हैं। वो जो भी हम लोग सीखने वाले हैं वो एक एक करके इमेज के रूप में सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। मतलब इस फर्स्ट वाले टूल का नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। और इसके लिए शॉर्टकट की एम, मतलब कहीं पे भी हो और आपको रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में जाना है तो एम बटन दबाएंगे, उस पर चले जाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? एम बटन दबाएंगे, उसमें चले आएंगे। तो देखिए लिखा गया है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, ठीक है। इसके लिए कोड दिया गया शॉर्टकट की एम। अब होता क्या है, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसको देखो, मतलब इतना समझ जाओ, एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? सेलेक्ट करने के लिए। मतलब कुछ भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो और पार्टिकुलर रेक्टेंगल में सेलेक्ट करना है या आपको, ठीक है, सर्कल के रूप में सेव करना है, तो जब भी आपको सेलेक्ट करने हो तो वहां पे सबसे इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको मैं एक नए पेज पे समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा।
तब इस पे करके दिखाऊंगा। तो Ctrl+N दबाया और कर दिया मैंने ओके, यह पेज आ गया। अब मान लो मुझे यह पूरा है तो Ctrl+A करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसमें भी काम करेगा, Ctrl+A करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ डी सेलेक्ट करना है तो Ctrl+D करेंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। लिख लेना इसके लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। मतलब पूरा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A, पूरा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A, और उस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो डी सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+D। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे इस समय जो हम लोग कलर कर रहे हैं तो एक बार जैसे Ctrl+D बटन दबा रहे हैं एक बार में हो जा रहा है ना पूरा, लेकिन पार्टिकुलर किसी किसी हिस्से को करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसी बहाने मैं सेलेक्ट करना भी सिखा दूंगा और कुछ ऑप्शन भी सीख लेंगे हम लोग, जिसके सहारे हम आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे। तो आते हैं और आने के बाद से आता हूं, सबसे फर्स्ट वाला टूल लेता हूं रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, इसका नाम ही है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, मतलब ये सेलेक्ट करेगा रेक्टेंगल के जैसा, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया। अब रेक्टेंगल पे क्लिक करने के लिए प्लस पॉइंट बन गया, दिख रहा है आपको। अब कितना हिस्सा सेलेक्ट करना उतना हिस्सा हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, देखो इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से अब इतना ही में हमको कलर करना है। अभी तो देखो पूरा कलर हो रहा था ना, अब जितना हमने सेलेक्ट किया उतना ही कलर होगा। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फोटो बहुत बड़ा है और जितना हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है और स्क्वायर के रूप में आपको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद से हमको कलर करना है, तो बस हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और कलर यहाँ पे चेंज करेंगे, जो कलर हमको लगाने हैं, जो अप्लाई करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ फिर से और थोड़ा बीच में, और यहाँ पे लाके कर देता हूँ ओके। ओके करने बाद बस कंट्रोल के साथ डिलीट। देखिए पार्टिकुलर उतना ही हिस्सा हमारा क्या हुआ है, कलर हुआ है। अब इसको मान लो सिलेक्शन तो है, फिर से हमको क्या करना है, अब सिलेक्शन को हटाना है तो क्या बटन दबाएंगे, Ctrl+D, सेलेक्टेड हट गया। फिर से हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद इतना हिस्सा हमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद से देखो मैं यहाँ पे आ गया और आने के बाद से इसमें भी कलर करना है, फिर से क्लिक किया और व्हाइट पे क्लिक किया, ओके किया और दबा देते Ctrl+D, समझे। और उसके बाद इतना हिस्सा हमको सेलेक्ट करना है, फिर से हम यहाँ पे आए और इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से बस दबा देंगे क्या, बोलो, हाँ कलर भरना है तो कलर चेंज कर लेंगे जो भी है, ठीक है। और दबा देंगे Ctrl+, सुनाया। तो अब Ctrl+D करके हमने यहाँ से हटा दिया। तो ऐसे मैंने क्या कर लिया, एक बैकग्राउंड के तौर पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। तो जब भी अगर बैकग्राउंड क्रिएट करने हैं और अपने हिसाब से क्रिएट करने हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो चार ऑप्शन दिए इसका यूज क्या है, मतलब ये जब क्लिक किए हैं ना तो इसके प्रॉपर्टी में चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब इन चारों का यूज क्या है बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि आगे फोटो में काम करते हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। फिर से Ctrl+N दबाते हैं। अब देखो अगर हम रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, मतलब जितना बार सिलेक्शन करते हैं और जिस सिलेक्शन को छोड़ते हैं और फिर से जैसे दूसरा सिलेक्शन करते हैं तो यह सिलेक्शन डिसेलेक्ट हो जाता है और फिर से नए सिरे से सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान देना, अब ये सेलेक्ट है और मैं सोच रहा हूँ ये भी सिलेक्ट हो और ये भी सिलेक्ट हो, तो देखो होता क्या, फर्स्ट वाले से ये सिलेक्टेड है लेकिन सेकेंड वाले पे यहाँ पे आया ना तो गायब हो गया। मतलब न्यू सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो पुराना वाला सिलेक्शन हट जाएगा। तो तुम सोच रहे नहीं पुराना वाला सिलेक्शन किया उस पर कुछ अप्लाई कर दे तो कलर वाला चेंज कर दोगे तो रुक जाएगा, अगर नहीं चेंज करोगे तो फिर से नए सिरे से फिर से सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। तो जब भी अगर कोई कहता है कि हमेशा नया नया सिलेक्शन करना है फोटो का, मतलब फोटो का कोई हिस्सा सेलेक्ट किया हूं अब मुझे याद है नहीं वो हिस्सा सेलेक्ट नहीं करना है, नीचे वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे न्यू सिलेक्शन का।
क्लियर है? अभी फोटो में बताऊंगा तो और भी अच्छे समझ में आएगा। लेकिन देखो यहीं पे सेकेंड एक ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? ऐड टू सिलेक्शन। क्या दिया है? ऐड टू सिलेक्शन। तो जो ऐड टू सिलेक्शन दिया है, इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करना। ऐड टू सिलेक्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप जो सिलेक्शन किया है और उसके जगह और भी उसको भी रहने देना चाहते हैं और दूसरे हिस्से को भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, फिर से तीसरे हिस्से को भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, फिर से चौथे सिलेक्शन को करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन पे सिलेक्शन करना चाहते हैं और एक से ज्यादा सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐड टू सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब इसको हमको अनचेक करना पड़ेगा और यहाँ पे सेकेंड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो ये सिलेक्टेड है ना, अभी तक हम लोग कर रहे थे तो ये हट जा रहा था, लेकिन अब नहीं हटेगा। ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ये भी हिस्सा हो गया, ए भी हिस्सा हो गया। अब जितना हिस्सा सेलेक्ट करना उतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये जब तक रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे तो देख लो सब गायब हो गया। मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा सा फोटो है और दो चार लोग हैं वहां पे, तो पार्टिकुलर किसी किसी को सेलेक्ट करना है। एक तो तरीका है सेलेक्ट करो मूव करो, फिर से बैक आओ, फिर से सेलेक्ट करो, फिर से मूव करो, फिर से सेलेक्ट करो, फिर से मूव करो। और एक तरीका है सेकंड वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे तो जो जो हिस्सा सेलेक्ट करना हुआ एक ही बार में सेलेक्ट कर लेंगे और एक बार मूव करके ला के रख सकते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन का, ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन का। क्लियर है? चलिए और यही पे देखो थर्ड वाला ऑप्शन दिया है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या दिया है? सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो देखो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का क्या मतलब है? मतलब यही है कि अगर हम कोई सिलेक्शन किया है, हमने एक कर दिया और इस सिलेक्शन को मान लो गलती से इतना ज्यादा सिलेक्शन हो गया, कुछ सिलेक्शन क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। तो इसके लिए ऐसा नहीं फिर से नए सिरे से करो, आप सबट्रैक्ट पे कर दो और जितना घटाना उतना बस ऐसे क्लिक करके छोड़ दो, घट जाएगा। समझिए, समझ में आया ना? तो यह हमारा क्या है, बस इसको हटा दिए, देखो इस चीज को कम कर दिया, इस चीज को कम कर दिया, बस इतना ही हमको चाहिए। तो सिलेक्शन करने के बाद भी ये नहीं कुछ काम कर ले तब नहीं काम करेगा, ठीक है, मतलब जब तक सिलेक्टेड है तब तक आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। अब मान लो कम है और ज्यादा करना है तो बस क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे और इसी के अंदर और बढ़ा देंगे, बस पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक नहीं, हमेशा इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अलग अलग बनाने के लिए। सिलेक्शन छोटा हुआ है, इसी सिलेक्शन को और बड़ा करना है तो और बड़ा कर देंगे, मिल जाएगा, और बड़ा कर देंगे और मिल जाएगा। लेकिन यह ऐड से हुआ है, सबटेक्स्ट से घटेगा, जो सिलेक्शन किया हूं वह घटता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो पिक्चर पे एक ही बार बता देता, लेकिन उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूं। और लास्ट ऑप्शन है वह है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब दो हम लोग सिलेक्शन किए हैं और दोनों का इक्वल हमको सिलेक्शन निकालना है, तो उसके लिए इंटरसेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो एक सिलेक्शन यहाँ पे किया हूं और यह सिलेक्शन यहाँ पे किया हूं और दोनों का जो दोनों दिए हैं ना, इंटरसेक्ट मतलब इसका दोनों का इक्वल बीच वाला हिस्सा हमको निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और आने बाद से ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, देखो बीच में से एक हिस्सा निकल के चला है, समझे? मतलब दोनों का इक्वल इक्वल जो साइज है उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। और यह कभी कभी इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा तीनों इस्तेमाल होता है। क्या? न्यू सिलेक्शन, हमेशा नया नया सिलेक्शन होगा। सेकेंड ऐड सिलेक्शन, जब इस सिलेक्शन को बढ़ाना है। और उसके बाद से अगला, ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलिए अब यही फोटो पे मैं करके दिखाता हूं, ये इमेज है। तो मैं सोच रहा हूं कि इतना हिस्सा मुझे निकालना है, कौन सा? इतना हिस्सा हमको निकालना है। तो देखो करूंगा क्या मैं, इतना हिस्सा निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आऊंगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे आऊंगा और आने वाले कितना हिस्सा कट करना है, बस उतना हिस्सा मैंने यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। दिख रहा है? अब देखो एक ही बार सिलेक्शन करना है ना, बार बार तो करना नहीं हमको। एरो किसे देखो इधर उधर कर रहा हूं मैं, राइट लेफ्ट
नीचे आ जा रहा हूं और बस इसको, इस फोटो को लाके इस वाले पर रखना है, किस पे, जो हमने अभी बैकग्राउंड बनाया है। तो क्या करेंगे, इसको लाया, मूव टूल लिया, मूव टूल, और बस मूव कर, चलो वही गर्दन आया है, समझे। और इसको कंट्रोल टी करके, अल्ट शिफ्ट करके, समझ में आया। तो मैं इतना हिस्सा मैंने देखो क्रॉप कर दिया, देखो अब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब यह मुझे डिलीट कर देना है, मैं नहीं चाहिए अभी, बस मैं बता रहा हूँ तरीका आपको। मैं टूल के बारे में इंट्रो करा दूंगा, जब टूल आ जाएगा ना तो काम भी आप लोग कर लेंगे। जब टूल ही नहीं आएगा, ठीक है, तो काम नहीं कर पाएंगे। टूल मेन सबसे जरूरी है, ठीक है। तो टूल पहले समझ लीजिए, टास्क तो हम लोग करना सीखेंगे सीखेंगे। चलिए आता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं। अब मैं सोच रहा नहीं, इतना हिस्सा हमको सिलेक्शन नहीं करना था, थोड़ा सा सिलेक्शन और ज्यादा करना था। इसके लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, समझे। फिर से यहाँ पे आएंगे और ऐसे थोड़ा बढ़ाएंगे ऐसे, बोलो। अरे एक तरीका क्या था बाबू, वहीं से हम लोग ऐड कर दिए होते। अब यहाँ पे आएंगे मूव टूल पे और इसे मूव कराएंगे, ऐसे मूव होगा। लेकिन यही तरीका अंडू में करता हूँ थोड़ा सा, और क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद थोड़ा बढ़ाना है, पूरा यहाँ तक आना चाहिए। तो क्या करूंगा, यहाँ से क्लिक और ऐड कर दूंगा, बस थोड़ा बढ़ाना है ना, लाके यहाँ से बढ़ा दिया, बढ़ गया। अब इतना हिस्सा देखो मूव हो, समझाया। मतलब जितना हिस्सा फोटो का सेलेक्ट करना है उतना, और वो भी स्क्वायर स्टेपेज में, एक रेक्टेंगल में लाना हो तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का। शॉर्टकट की क्या होता है, एम, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो गलती से इतना सेलेक्ट हो गया है और हमको माइनस करना, तो क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्लिक, घटा दिया, घटा। तो जो मैं इसलिए मैं सिंगल सिंगल बताया हूं, जिससे आपको क्लियर हो सके और आप जान सको और उसका इस्तेमाल कर सको। बना लोगे, चलिए। अब पॉइंट थोड़ा सा एक, अब ये टूल तो थोड़ा समझ में आ गया, तो अब एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसको समझाता हूं मैं। अब देखो मैंने एक अच्छा बैकग्राउंड ले लिया, आ जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं और बहुत सारे हमको इमेज मिलेंगे। एक बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बैकग्राउंड मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे। और नीचे आता हूँ, एक कोई मैं बैकग्राउंड लेता हूँ जिसपे हम बता सके और अच्छे से उस ऑप्शन का यूज करके दिखा सके। ये और इस पे हम समझाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है आपको। अब यहाँ पे आने के बाद से देखिए, मैं आता हूँ और इस बार डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने बाद से मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और पीसी में जहाँ पर रखा हूँ फोटो अपना डी ड्राइव में और फोटोशॉप में, और ये फोटो हमने जो रखा है नीचे यहाँ पे, अब इस वाले को, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको। और लाके मैंने क्या किया, इसको लाया, और लाने के बाद ये इमेज है, और मैं इसको क्रॉप करके इसमें लाके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल पे, समझे। और आने के बाद कितना हिस्सा, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फीदर ऑप्शन समझो। फीदर ऑप्शन मतलब कि जैसे अभी तक इमेज लेके जा रहे तो लग रहा था ना कि इमेज दूसरे जगह से लेके आए हैं, तो इसमें नहीं बनाया है। लेकिन जैसे हम फीदर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फीदर ऑप्शन क्या करेगा, उस इमेज को ब्लर कर देगा। नहीं करते हैं, जब फोटो क्लिक करते ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड पीछे, ठीक है, ब्लर हो जाता है, अच्छा दिखता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे फीदर ऑप्शन दिया है। फीदर ऑप्शन कहता है जितना आप फीदर ऑप्शन बढ़ाओगे उतना उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड जो पीछे दिए हैं वो ब्लर कर दूंगा मैं, जिससे ये नहीं पता चलेगा कि रियल में इमेज ये कट करके दूसरे जगह से लाके पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम फीदर ऑप्शन बढ़ा देंगे, तो मैंने फीदर कर दिया 10, कितना कर दिया, 10। मतलब करने के बाद से तब क्रॉप करेंगे, बाद में करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। फीदर कर दिया 10 पिक्सल। अब देखो फीदर को करने के बाद हम यहाँ पे लाया और कर्सर को यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट कर दिया,
अब देखो यही इमेज कैसे पता आएगा, मूव टूल लूंगा और लाके इसको मूव करा दूंगा। अब देखो ठीक है, मतलब फीदर और बढ़ा देते तो और भी कम हो जाता। अब देखो मैं आके लाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे जो फीदर ऑप्शन दिया है यहाँ पे लाके सेट करता हूँ, ये देखो इमेज, और मैं सोच रहा हूँ लगे कि इसी के अंदर से निकला है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यही पे ऑप्शन दिया है ओपीसीटी, ओपीसीटी बगल में देखो दिख रहा है, इसका मतलब होता है कितना स्पष्ट आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो ओपेसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना स्पष्ट वो इमेज दिखेगा, जितना कम रहेगा उतना थोड़ा सा स्लो दिखेगा, मतलब उतना अच्छे से मतलब ठीक है लगेगा कि हाँ वो इमेज थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस या क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आएंगे यहाँ पे और कम कर देंगे, देखो कम कर दिया, 0 कर दिया तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे लाया छोड़ा और लाके इसको यहाँ पे सेट कर दिया और कंट्रोल टी करके बढ़ा दिया और अल्ट शिफ्ट करके यहां से ऐड कर दिया, बस समाया। और भी ओपेसिटी यहाँ पे फिल है तो फिल को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस समझे। अब ये लाने के बाद से मुझे क्या करना है, अब इसी को हमको क्या करना है वो डबल करना है, तो याद है आपको क्या करना होगा जी, अल्ट के साथ माउस से ड्रैग करना है, बस ला दिया, एक और फोटो आ गया यहाँ, एक यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसका ओपेसिटी हम क्या करना है, थोड़ा फिल बढ़ाना है जिससे दिखे, और ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा दे, समझे। फिर से यहाँ पे अल्ट के साथ छोड़ा और लाके यहाँ पे सेट कर दिया, थोड़ा इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम। ठीक है, फिर से लाया, ऐसे लोग बनाते हैं, अल्ट के लाके छोड़ा और लाया, कंट्रोल टी कर दिया और कंट्रोल टी करने बाद से अल्ट शिफ्ट करेंगे और इसको छोटा कर देंगे और इसमें से निकाल देते हैं इसको। हाँ मतलब ऐसे ही ब्राइट कम ज्यादा करके, ठीक है, ये ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ओपेसिटी और फिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा आप लोग बना सकते हो। ठीक है, मतलब अभी भी बैकग्राउंड मतलब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा बैकग्राउंड इमेज उतना फिट नहीं बैठ रहा, फिर भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग अब बताओ ये आसानी तरीके से क्रॉप के सारे क्रॉप हो जा रहा है, इस्तेमाल हो जा रहा है। हम चाहते तो पूरा हिस्सा लेके चले जाते, लेकिन इतना हिस्सा मुझे जरूरी नहीं था, तो जितना हिस्सा जरूरी था उतना हिस्सा मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया और लाके यहाँ पे सेट कर दिया, तो और क्लीन दिखाना है इसको। तो देखो ये लेयर तो पता नहीं कौन सा है, कि पहला यह था, दूसरा यह था और तीसरा यह था, तो लेयर नंबर कौन सा होगा, ये 2 वाला होगा, मतलब एक तो ओरिजिनल है ना, ठीक है, ये तो कॉपी है, तो 2 वाला होगा मुझे लग रहा है, देखो 2 वाला है। ठीक है, इसको ला देंगे थोड़ा सा, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा फिल थोड़ा बढ़ा देते हैं, सुनाया। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे ऐसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ सेलेक्ट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डबल करना आना चाहिए, ठीक है, ओपेसिटी घटाना बढ़ाना आना चाहिए, लेयर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ एक बात सुन लो समझ लो, अब इतना बनाने के बाद से मैंने क्या किया है, सोच रहा हूँ इसको प्रिंट करना है, या मैं सोच रहा हूँ फिर से कुछ एडिटिंग करना है। तो देखो अब सेव करने के तरीके क्या होते हैं, तुम सोच रहे हो फिर से अगले दिन आए और यहीं पे फोटोशॉप में कुछ एडिटिंग बाकी है और अगले दिन यहीं से हमको काम करना है, तो उसके लिए फोटोशॉप में ही हमको सेव करना होता है। लेकिन मैं सोच रहे नहीं, जितना बनाना था सब बना लिया, तैयार हो गया, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए ध्यान देना उसको जेपीजी इमेजेज में सेव करने होते हैं या अदर किसी इमेजेज में सेव करने होते हैं, जो आपको लगे, जो फॉर्मेट जहां पे सपोर्ट करे। तो मान लो हमको अगले दिन इस पे काम करना है, क्या करना बाबू, अगले दिन इस पे काम करना है, तो कभी भी हम लोग फाइल पे जाके और सेवेज करते हैं और सेवेज में फोटोशॉप डॉट पीएचडी के नाम से सेव रहने देते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में फोटोशॉप तब काम करेगा जब आप लोग उसी फॉर्मेट में उसको सेव करोगे, जब आप लोग उसको क्या करोगे, उसी फॉर्मेट में सेव करोगे। तो मैंने फाइल नेम दिया और फाइल नेम देने के बाद से हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमने नाम दे दिया जो भी हमने बोला, ठीक है, फोटो एडिटिंग। ठीक है, और कहां पे सेव किया, डेस्कटॉप में। अब अगले दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद अगर हम आते हैं और इस पे काम करना है,
कोई बात नहीं, हम इसको अगर क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है, नो भी कर देते हैं, और अगले दिन अगर मैं आता हूँ और वहीं से मैं काम करना चाहता हूँ, तो देखो लिखा है फोटोशॉप एडिटिंग और पीएस नाम के देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखो वही इंटरफेस आ जाएगा जो था, आ गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जितना काम करना था कर लिया, अब इमेज में कुछ एडिटिंग नहीं करना है, ठीक है, जितना बनाना था बना दिया, अब केवल हमको प्रिंट करना है, ठीक है, इसको इमेज के रूप में सेव करना है। ध्यान देना, जितनी ये लेयर है ना, सारी लेयर को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, सभी लेयर को जोड़ के और उसको बैकग्राउंड में हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ये नहीं तो आगे जब प्रिंट करेंगे तो अच्छे से प्रिंट नहीं होगा और आगे चल के दिक्कत होगा। मतलब लेयर कहता है कि जब अलग अलग काम करना है तो अलग अलग रखो, जब सब काम हो गया तो हम सबको एक में जोड़ दो, ठीक है, और जोड़ के तब प्रिंट करना। तो जितने लेयर है सबको एक में हमको जोड़ना होगा। अब कहो सर लेयर को कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है, ठीक है, अब हमको जोड़ना है, दबाएंगे कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, जितने लेयर थे सब क्या हो गए, एक में जुड़ गए। अब देखो इसको घुमाएं इधर उधर, कर रहा है नहीं, लॉक हो गया है, अब कर नहीं, काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको चाहता हूं घुमाओ ना, नहीं करने दे रहा है। हाँ वापस आना है कुछ टाइम के लिए, तो कंट्रोल जेड करके आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ला सकते हो कुछ टाइम के लिए, हमेशा नहीं, ठीक है ना, कंट्रोल जेड हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कंट्रोल जेड जब दबाएंगे तो एक ही बार अंडू करता है, एक बार बस वापस आएगा, और जब कंट्रोल अल्ट जेड बटन दबाएंगे तो 20 बार वापस आ सकता है। मतलब 20 बार से ज्यादा अंडू नहीं कर सकते, 20 बार बहुत है, ठीक है। तो देखो मैं दबा रहा हूं, तो कंट्रोल अल्ट जे दबा रहा हूं तो धीरे धीरे देखो अंडू हो रहा है, और कंट्रोल जेड दबा रहा हूं तो एक बार अंडू, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कंट्रोल अल्ट जेड दबा रहा हूं तो एक एक करके धीरे 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 सब आ रहा है, समझे। तो लिख लेना, एक बार अंडू करना है तो कंट्रोल जे, और एक बार से ज्यादा करना है तो कंट्रोल अल्ट जे। अदर सॉफ्टवेयर में अलग प्रोसेस, इसमें अलग प्रोसेस। कंट्रोल जैसे एक बार, हाँ एक बार में होता है, जेड जे नहीं जेड, जे जेड, ऐसे बोलिए ना जेड, ठीक है। और एक बार से ज्यादा करना हो तो कंट्रोल अल्ट जे, ठीक है, और वो भी कितना बार तक जाएगा, 20 बार। हाँ 20 बार से ज्यादा भी करना है ना तो उसके लिए लिमिट बढ़ाना पड़ता है। अब लिमिट कैसे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, 20 बार अंडू बहुत होता है। अरे यार कितना इतना शौक है तुमको, 20 बार गलती करो फिर वापस जाओगे फिर आओगे, तुम्हारी तो दिक्कत होगी। तो 20 बार मैक्सिमम दिया है, अगर उससे भी ज्यादा तुम सोच रहे नहीं, ठीक है, वैसे खुरफाती हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं और बार बार सही करते हैं और वापस आते हैं, गलती करते वापस आते हैं, गलती करते वापस आते हैं, तो लिमिट बढ़ा सकते। हाँ हाँ, लेयर कैसे जोड़े हैं, तो मैं अभी बताया नहीं हूं, ये लिख लियो ना, लिख लो, लेयर जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस ई, ई, तो कंट्रोल ई करेंगे तो एक एक करके लेयर जुड़ेगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट ई दबा देंगे तो जितने लेयर होंगे एक बार में जुड़ जाएगा। लिखना जी, एक लेयर को जोड़ना है तो कंट्रोल ई, सभी लेयर को जोड़ना है तो कंट्रोल शिफ्ट ई, नोट कर लेना, बहुत काम का है, आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है बाबू, तो देखो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, देखो ये लेयर है तो लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1, तो देखो लेयर 3 है ना, तो कंट्रोल ई करेंगे तो 3 वाला 2 में जुड़ जाएगा, फिर से कंट्रोल ई करेंगे तो 2 वाला 1 में जुड़ जाएगा, फिर से कंट्रोल ई करेंगे तो 1 वाला मतलब ओरिजिनल वाले में जुड़ जाएगा, हो रहा है ना।
हम सोच रहे सर क्या कर रहे हैं, हम बार बार सब लेयर ही जोड़ना है और एक बार में जोड़ना है, तो बस क्या कर दो आप लोग, कंट्रोल शिफ्ट ई, सब लेयर एक बार में बैकग्राउंड के साथ जुड़ जाएगा। समझे? अब ये फाइनल रिपोर्ट हमारा है, अब हम करेंगे फाइल। अब हम फोटोशॉप में काम नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए सेव एज, और इस बार हम फोटो एडिटिंग रहने देना चाहते हैं, लेकिन किसमें सेव करना हमको, जेपीजी में। किसमें? जेपीजी में। अब देखो सेव कर दिया, क्वालिटी तो 8 हाई रेजुलेशन रहता है। ओके बस अब देखो मैं यहाँ पे आ गया, अब देखो ये फोटो एडिटिंग, ये फोटोशॉप में खुलेगा ना, बोलो, लेकिन और यहीं पे आते तो ये किस में खुलेगा, इमेज में खुलेगा। आया? अब इसी को प्रिंट करना है तो बस कंट्रोल के साथ पी, बस साइज यहां सेट कर लेंगे, कौन सा साइज क्या होना चाहिए, लेटर या 4 साइज क्या होना चाहिए, और यहां से प्रिंट निकल के चला। समय बाबू ऐसे बना ले जाएंगे आप लोग ना, तो यह सिलेक्शन करना सीखिएगा। और तो मैंने आज कुछ नया बहुत कुछ बताया, क्या करे बाबू, सो इसका लाइव क्लियर, हाँ इसको जल्दी खत्म करना है। हाँ